तो आज हम स्टडी करेंगे एनवेलप एंड डायोड डिटेक्टर एंड साथ ही साथ हम स्टडी करेंगे सिंक्रोनस डिटेक्टर। सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो हम यहां पर आज स्टडी करने वाले हैं सेकेंड डीमॉड्यूलेशन टेक्निक जो है एनवेलप एंड डायोड डिटेक्टर। सो ये भी हमारी एक डीमॉड्यूलेशन की टेक्निक है। एएम डीमॉड्यूलेशन के लिए ये सबसे फेमस टेक्निक है। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा एनवेलप डिटेक्शन ही यूज किया जाता है। तो ये क्यों यूज किया जाता है प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा, इसे भी हम अंडरस्टैंड अभी करने वाले हैं कुछ ही देर में। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके लिए डायग्राम बना देता हूं। नाम से क्लियर है, देखिए डायोड। तो यहां पर डायोड यूज होगा डायग्राम में। तो जो आपका डायग्राम बनता है, आपका इनपुट होता है एएम सिग्नल, देन एक रजिस्टर आप यूज करते हैं, देन डायोड, रजिस्टर को आप नाम देंगे आरएस, देन आप एक कैपेसिटर यूज करते हैं सी, और उसके बाद एट लास्ट आप एक रजिस्टर यूज करते हैं आरएल, और फुल एंड फाइनल आप आरएल के अक्रॉस आउटपुट कंसीडर करते हैं। इनपुट आपका क्या होता है, जैसा मैंने आपको बोला, ये होती है आपकी एएम वेव, ठीक है, जिसे आप जनरली एसटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए क्या है कि ये जो डायोड हमने बनाया है इसका एनालिसिस हमें करना आना चाहिए। सी क्या है, कैपेसिटर क्या है, ये किस तरह से बिहेव करता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। ऑल्दो अगेन ये जो आपका पार्ट है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से काफी रिलेटेड है, क्योंकि आप डायोड का मेन एनालिसिस, इस तरह के सर्किट का एनालिसिस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही देखते हैं, लेकिन आपको ब्रीफ आइडिया यहां पर होना चाहिए और बहुत सारे कंसेप्ट मैं भी यहां पर आपको बताऊंगा, ठीक है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देखिए ये जो डायोड है, डायोड का प्लस होता है आपका इस तरफ और माइनस होता है इस तरफ, ठीक है। तो मैंने प्लस माइनस यहां पर शो कर दिया आपके लिए। अब यहां पर आपको समझना होगा कि जो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, जब उसे हाई सिग्नल मिलेगा और नेगेटिव टर्मिनल को जब लो सिग्नल मिलेगा, तो डायोड क्या होगा आपका फॉरवर्ड बायस। बेसिकली मैं पॉजिटिव टर्मिनल को P से शो करता हूं, नेगेटिव को N से। तो जब भी आपका P ग्रेटर देन N होगा, ये मैं आपको बस डायोड की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, तो डायोड होता है आपका फॉरवर्ड बायस, ठीक है। और जब फॉरवर्ड बायस डायोड होता है तो आइडियल कंडीशन में आप उसे लेते हैं शॉर्ट सर्किट, और जब आपका P लेस देन N होता है तो आपका डायोड होता है रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस को आप आइडियल केस पे लेते हैं ओपन सर्किट, मतलब आप डायोड को ओपन कर देते हैं। तो ये डायोड की या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कंसेप्ट हैं जो आपके लिए यहां पर यूज होंगे डायोड से रिलेटेड। इसके अलावा सी से रिलेटेड भी कुछ कंसेप्ट आपके यूज होंगे, ठीक है। तो उन्हें भी हम एनालिसिस करेंगे यहां पर, लेकिन यहां पर मैं सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाकर शो करता हूं कि किस तरीके से ये आउटपुट आपको मिलता है एनवेलप डिटेक्टर का। कम्युनिकेशन से रिलेटेड एनालिसिस हम लोग कुछ टाइम के बाद करेंगे, पहले हम इस फिगर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे, मैं यहां पर एक डायग्राम आपके लिए ले रहा हूं, मैं सिंपल सी एक साइन वेव ले रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर इनपुट नाम दे रहा हूं इसे। तो अगर आप एक सिंपल सी साइन वेव लेते हैं तो यहां पर होगा क्या, बेसिकली देखिए, आप देख सकते हैं कि साइन की पॉजिटिव हाफ साइकिल है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो मैं सिर्फ एक साइकिल का एनालिसिस यहां पर आपको शो करूंगा, ठीक है। तो आप देखिए टाइम t इक्वल टू 0 पर आपका इनपुट क्या है, 0 है, फिर आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो रही है, और अगर आप देखेंगे ये जो टाइम है इसे मैं t1 नाम दे रहा हूं। इस t1 टाइम पर आपका साइन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, जो आपका सिग्नल है वो मैक्सिमम है, और उसके बाद फिर आपका डिक्रीजिंग होना चालू हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं यहां पर पॉइंट्स बनाते चलता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाता हूं। 0 टू T1, 0 टू T1 क्या होगा, आप देखिए टाइम की वैल्यू अगर 0 से T1 तक होती है तो 0 टू T1 आपका सिग्नल लगातार इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है,
चूंकि ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो अगर आप सर्किट को देखेंगे तो जो आपका डायोड है, डायोड के जो पॉजिटिव पी है उससे आपका सिग्नल जो एएम सिग्नल होगा, बेसिकली एएम सिग्नल तो आप बाद में एनालाइज करेंगे, जो इनपुट होगा उसका आप देखेंगे तो पॉजिटिव ही कनेक्टेड है। तो लगातार जब सिग्नल आपका इंक्रीज होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो पी को हायर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो पी को हायर वैल्यू मिलेगी, पी को पॉजिटिव हायर वैल्यू मिलेगी, तो डायोड क्या होगा, डायोड आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, तो डायोड क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। तो देखिए डायोड के शॉर्ट सर्किट होने के कारण, डायोड जब आपका शॉर्ट सर्किट होगा तो यहां पर क्या होगा कि जो कैपेसिटर है आपका चार्ज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट है जो आपको मैं यहां पे ब्रीफ में समझाऊंगा। देखिए होता क्या है, जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, मतलब जब डायोड की जगह आप शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो वी जो है वायर रजिस्टर कैपेसिटर से कनेक्ट हो जाएगा। तो जो कैपेसिटर है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैपेसिटर चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। तो कैपेसिटर आपका चार्ज होना चालू हो जाता है वायर रजिस्टर आरएस। तो उस कंडीशन में जो आपका टाइम कांस्टेंट होता है कैपेसिटर का, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट टाउ सी, वो होता है आर एस इंटू सी। देखिए ऑल दो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सारी चीजें सीखेंगे, लर्न करेंगे, डिराइव करेंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको एक पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो, किसी भी आरसी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है, जब भी आर और सी अवेलेबल हो, हमेशा आर इंटू सी ही होता है, ये बिल्कुल थंब रूल है, तो हमेशा उसे ऐसे माइंड में रखिए। तो यहां पर जो आपका टाइम कांस्टेंट आपने लिखा है टाउ सी, ठीक है, ये आपका कौन सा टाइम कांस्टेंट है, चार्जिंग, मतलब कैपेसिटर इस टाइम कांस्टेंट से क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, आर एस इंटू सी। अब अगर आप नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइम आपका देखिए फिगर में वापस आते हैं, देखिए ये जो T1 टाइम है, T1 टाइम से लेकर आपका जो सिग्नल है वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। T1 टाइम से आगे अगर आप जाएंगे तो, ठीक है, तो जब आपका सिग्नल लगातार डिक्रीज हो रहा है तो जो आपका कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना चालू होगा। क्यों, क्योंकि आपका डायोड जो है सिग्नल के डिक्रीज होने के कारण, क्योंकि डायोड का जो पॉजिटिव है वो सिग्नल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, तो सिग्नल के डिक्रीज होने के कारण अब आपका डायोड क्या होना चालू हो जाएगा, रिवर्स बायस। यहां पर तो डायोड आपका शॉर्ट सर्किट हो गया था, फॉरवर्ड बायस था, अब आपका डायोड क्या चालू होगा, अब आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा, और जैसे ही रिवर्स बायस होगा डायोड आपका, तो आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होना चालू होगा, जो एक मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो गया था। तो यहां पर किस टाइम तक होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहले मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूं सर्किट वाला, तो आप देखिए, मैं टाइम की लिमिट जो है वो बाद में डिफाइन करूंगा, तो T1 2 ये जो लिमिट है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन आप देखिए VI एंड इसके बाद आपका क्या लगा हुआ है, RS। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो आपका डायोड है वो क्या हो जाएगा इस बार, ओपन सर्किट, ठीक है, और यहां पर आपका कैपेसिटर है C, और यहां पर आपका क्या है, RL। तो अगर आप देखेंगे अब इस पॉइंट को, तो जो आपका C है, C उसे तो अब VI से कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया डायोड, तो ये VI वाला सर्किट ही अलग हो गया और CRL वाला सर्किट अलग हो गया। तो C चूंकि पहले चार्ज हो चुका है 0 से T1 तक, तो T1 टाइम के बाद जो उसका चार्जिंग होगी, अब वो चार्ज नहीं हो पा रहा। देखिए C के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो चार्ज होता रहेगा, जब उसे चार्जिंग नहीं मिलेगी तो वो डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। तो C आपका डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा वाया RL। देखिए चार्ज भी वो रजिस्टर के थ्रू होता है, डिस्चार्ज भी वो रजिस्टर के थ्रू ही होता है। तो यहां पर
आपका कैपेसिटर जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सारा कंसेप्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं आपको बता रहा हूं। कम्युनिकेशन सिस्टम में पॉजिटिव एनवेलप आंसर मिलता है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था, ठीक है ना। तो वो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि एनवेलप डिटेक्टर का काम होता है एनवेलप देना, पॉजिटिव एनवेलप देना, और आपको मैसेज सिग्नल मिल जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूरा कंसेप्ट जानें कि क्यों पॉजिटिव एनवेलप मिलता है और कैसे मिलता है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर जब सी आपका डिस्चार्ज होना चालू होगा तो यहां पर आपको एक पॉइंट अब समझना होगा कि चार्जिंग टाइम कांस्टेंट आपने आरएससी लिखा था, तो अब यहां पर आप डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट क्या लिखेंगे, टाउ डी। ये कितना हो जाएगा आपका आर एल इंटू सी। अब यहां पर मैं आपको रियल लाइफ का एक एग्जांपल देता हूं, अब आप समझिएगा। देखिए आप मोबाइल चार्ज करते हैं अपना, ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि जब मोबाइल चार्ज हो तो उसे कम से कम टाइम लगे, जल्दी चार्ज हो जाए मोबाइल आपका, और जब मोबाइल डिस्चार्ज हो उसके बाद जब आप यूज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है डिस्चार्ज भी होगा। तो आप चाहते हैं ना कि बहुत लंबे समय के बाद डिस्चार्ज हो, बहुत देर तक आपकी चार्जिंग चलती रहे। अगर आपने मॉर्निंग में 1 आवर चार्ज किया है तो एटलीस्ट 15 आवर्स 20 आवर्स तक वो चल जाए, आप यही चाहते हैं। इसका उल्टा तो बिल्कुल नहीं चाहते ना कि 15-20 घंटे चार्ज करें और सिर्फ 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो टाउ डी है मच मच ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, टाउ सी। मतलब डिस्चार्जिंग टाइम जो है वो ज्यादा होना चाहिए चार्जिंग टाइम से। डिस्चार्जिंग टाइम ज्यादा होगा तभी तो स्लो डिस्चार्ज होगा ना, और चार्जिंग टाइम कम होगा तो जल्दी जल्दी चार्ज होगा। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि चार्जिंग टाइम 0 हो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं। या ये भी नहीं होना चाहिए कि डिस्चार्जिंग टाइम जो हो वो इन्फिनिटी हो, ऐसा भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपका डिवाइस ही खराब है, ठीक है ना। डिवाइस है तो वो चार्ज भी होगा और वो डिस्चार्ज भी होगा, दोनों के लिए टाइम लगेगा ही, ठीक है। तो टाउ डी मच मच ग्रेटर देन टाउ सी होना चाहिए, ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन है हमारी। तो यहां पर जो मैंने टाइम यहां पर आपको नहीं लिखाया था T12, किस टाइम तक ये ओपन सर्किट रहेगा डायोड और किस टाइम तक कैपेसिटर जो है वो आपका डिस्चार्ज होता रहेगा, ठीक है। तो होगा क्या बेसिकली कि जो आपका डिस्चार्जिंग है, ठीक है ना, वो आपकी बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो। तो जैसे जैसे आपकी डिस्चार्जिंग होती चली जाएगी, ठीक है ना, बहुत स्लो स्लो डिस्चार्ज होगा, तो ये जो टाइम है ना, ये एक्स एक्सिस किसका है, टाइम का है। तो वो टाइम वाइज आप बहुत आगे बढ़ जाओगे और आपकी अगली पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, तो वापस से कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो जाएगा। इसको समझने के लिए मैं एक और डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं, जिससे आप ये जो मैं बोल रहा हूं उस कंसेप्ट को अच्छे समझ पाएंगे। देखिए यहां पर मैं इनपुट बना देता हूं वापस से। तो ये हमने पढ़ लिया है 0 से लेकर T1 तक का कंसेप्ट। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, आउटपुट का एनालिसिस भी आपको साथ साथ में शो करता हूं, इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए आउटपुट बेसिकली है क्या, चाहे फिगर 1 को देखिए जहां डायोड शॉर्ट सर्किट था, या फिगर 2 को देखिए जहां डायोड ओपन सर्किट है। आउटपुट है क्या आपका, आउटपुट जो है देखिए आरएल के अक्रॉस वोल्टेज है, और आरएल और सी जो है वो दोनों आपके पैरेलल में, आप देख सकते हैं, ठीक है। आरएल और सी अगर पैरेलल में है तो आपको पता है वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है। तो बेसिकली जो आउटपुट वोल्टेज है आपका या आउटपुट सिग्नल है वो आप सी के अक्रॉस बोल लीजिए, आरएल के अक्रॉस बोल लीजिए, मीनिंग सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर का वोल्टेज है या कैपेसिटर का जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग आप एनालाइज कर रहे हैं, बेसिकली वही आपको आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर वोल्टेज ही आपका आउटपुट वोल्टेज होने वाला है, क्योंकि आउटपुट आप कैपेसिटर के अक्रॉस ही ले रहे हैं, सी और आरएल दोनों पैरेलल में है, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप ये जो आउटपुट है आपका, हम लिख लेते हैं यहां पर साइड पे, वो किसके इक्वल होगा, आपका कैपेसिटर वोल्टेज के। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैं यहां पर दो चीजें करने वाला हूं। यहां पर VI के ऊपर ही पहले आउटपुट बनाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद
अलग से भी आपको आउटपुट बना के दिखाऊंगा। तो देखिए 0 से T1 तक हमने क्या एनालाइज किया, 0 से T1 तक हमने ये देखा कि कैपेसिटर आपका चार्ज होता है और चार्जिंग टाइम बहुत कम है, तो कैपेसिटर क्या होता है, पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, जिसके कारण ये जो आउटपुट है, जो मैं येलो लाइन से आपको शो कर रहा हूं, कैपेसिटर वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज आपको पूरा का पूरा यहां पर मिल जाता है। अब जब इनपुट आपका डिक्रीज होना चालू होगा तो आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू होगा, जो मैंने फिगर नंबर 2 पे बनाया है, ठीक है। तो जब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो मैंने यहां पर क्या अज्यूम किया है कि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा होगा चार्जिंग टाइम कांस्टेंट से, तो आपका डिस्चार्ज जो है वो बहुत स्लोली होगा, कैपेसिटर बहुत स्लोली, जिसके कारण क्या होगा, देखिए बहुत स्लो होने का मतलब क्या है, देखिए टाइम वाइज, जैसे चार्जिंग होने में बहुत कम टाइम लिया, एक्स एक्सिस क्या है, टाइम है ना, तो चार्जिंग बहुत जल्दी से हो गया, लेकिन डिस्चार्जिंग धीरे 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 हो रहा है, तो टाइम आपका बीतता जा रहा है। तो उससे हुआ क्या कि पूरा डिस्चार्ज भी वो हो नहीं पाया और अगली इंक्रीजिंग साइकिल आपको मिल गई। तो जैसे ही अगली इंक्रीजिंग साइकिल मिलेगी फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा, आपका कैपेसिटर क्या होना चालू हो जाएगा, चार्ज, और फिर से वो क्या होना चालू हो जाएगा, डिस्चार्ज। इस तरीके से प्रोसेस आपका रिपीट होता जाता है, ठीक है। तो इस टाइम को मैं ले लेता हूं यहां पर T2, तो जो मैंने वहां पर टाइम नहीं लिखा था वो हम लिख देते हैं अब T1 टू T2, क्लियर। तो T2 वो टाइम है जहां तक वो डिस्चार्ज हो पा रहा है, उसके बाद वापस चार्ज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो T1 से T2 का गैप बहुत बड़ा होगा क्योंकि डिस्चार्ज बहुत स्लो होगा। एक और पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं यहां पर कि ये आप कैसे इंश्योर करोगे कि डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए चार्जिंग टाइम कांस्टेंट से, सोचने से थोड़ा ना कुछ होता है। तो देखिए डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, RLC, चार्जिंग टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखा है, RSC, C तो दोनों में कॉमन है, RS और RL दोनों अलग अलग चीजें हैं, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आप मार्केट से बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप RL को बहुत बड़ा ले लो, ठीक है, तो यहां पर RL शुड बी मच मच ग्रेटर देन RS। अगर आप अपने सर्किट में देखो, सर्किट तो आप ही बनाओगे ना, तो सर्किट जब आप बनाओगे तो आप RL को बहुत बड़ा ले लो RS से, जब आप RL को बहुत बड़ा लोगे RS से तो ऑटोमेटिकली टाउ D बहुत बड़ा हो जाएगा टाउ C से, क्लियर है अच्छे से। तो ये हमने काम यहां पर कर लिया। अब इसके बाद अगर मैं आउटपुट को अब यहां पर अलग से ड्रॉ करके दिखा दूं आपको, तो कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट बनेगा। उसके बाद ये इस तरीके से डिक्रीज होना चालू होगा, फिर ये इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आउटपुट जो है वो लगातार इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज बहुत धीरे से होगा, इंक्रीज बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर आप देखेंगे जो आपने इनपुट साइकिल ऊपर बना रखी है और जो नीचे आपने आउटपुट साइकिल बनाई है, तो आप देखेंगे आउटपुट जो है वो नेगेटिव साइड बिल्कुल नहीं दिख रहा। ऑल दो इतना परफेक्ट फिगर नहीं है और एक्चुअल में प्रैक्टिकल फिगर यही होता है, लेकिन जब हम कम्युनिकेशन के हिसाब से पढ़ेंगे तो आइडियल केस हम लेके चलेंगे। अभी फिलहाल अगर मैं आपको प्रैक्टिकल चीज दिखाऊं यहां पर, तो इनपुट जो था वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड था, लेकिन आउटपुट जो है वो सिर्फ पॉजिटिव साइड आपको मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे ना तो पॉजिटिव साइकिल आपको ऑलमोस्ट मिल रही है पूरी पूरी, फिर अगली पॉजिटिव साइकिल भी स्टार्ट हो गई। ऑल दो डिस्चार्जिंग के टाइम पे काफी देर तक डिस्चार्ज हो रहा है, जिसके कारण फिगर का शेप थोड़ा अलग है, लेकिन अगर आप पूरा डिस्चार्जिंग अलाउड करेंगे तो वो नेगेटिव साइड भी चला जाएगा। और आपका जो एनवेलप डिटेक्शन है उसका मेन एम होता है ओनली पॉजिटिव एनवेलप। तो यहां पर अब मैं इस फिगर को समझ लेने के बाद कम्युनिकेशन की तरफ वापस आता हूं। ये मैंने आपको जो भी बताया ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट था, ये आपको समझाने के लिए था कि किस तरीके से एनवेलप डिटेक्टर काम करता है।